तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एमपी टेट और सी टेट की परीक्षा हैं अपनी निर्धारित समय से पूरी हो चुकी हैं। तो उनमें दोस्तों जो भी क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई बच्चे हैं, ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका अभी रह गया है और जो निकल के सामने आया है वो है दोस्तों रीट एग्ज़ाम का। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो सी टेट और एम पी टेट एग्ज़ाम है, दोनों ही दोस्तों आपकी पात्रता परीक्षा है, ना कि चयन परीक्षा है। तो दोस्तों इसके लिए जैसे कि मान के चलिए आप लोगों ने या तो सी टेट दे दिया हो या एम पी टेट दे दिया हो, तो अभी आप लोग केवल पात्रता परीक्षा ही पास करोगे। यदि आप लोगों ने अपनी अपनी आंसर की मिला ली है तो आप लोग या तो क्वालिफाई हो गए होंगे या डिसक्वालीफाई हो गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह की जो पात्रता परीक्षा है वो राजस्थान की जो रीट परीक्षा है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, वो है। ये भी दोस्तों रीट की जो अभी परीक्षा हो रही है, ये चयन परीक्षा नहीं है, ये भी पात्रता परीक्षा है। लेकिन ये सी टेट और एम पी टेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे मान के चलिए आप लोगों ने सी टेट क्वालिफाई कर लिया या आप लोगों ने एम पी टेट क्वालिफाई कर लिया। अब आप लोगों के एम पी टेट और सी टेट के लिए दूर दूर तक अभी वैकेंसी वर्तमान में नहीं दिख रही है। जैसे कि पात्रता परीक्षा तो आप लोग क्वालिफाई कर चुके, या जिनका नहीं हुआ वो डिस्क्वालीफाई कर गए। तो भाई ये मान के चलिए कि रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है अन्य से? क्योंकि दोस्तों पात्रता परीक्षा के बाद जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो जून 2025 तक 84,000 पद के आसपास शिक्षक भर्ती निकालने के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुकी है। उनका जो स्टेटमेंट है और वहाँ की जो न्यूज़ कटिंग वगैरह हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वो 84,000 पद जून 2025 तक उन लोगों ने निकालने का फैसला किया है और दोस्तों वो लोग निकालेंगे भी। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा था कि आपकी जो रीट की परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, वो एम पी टेट और सी टेट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों चूँकि आपका एम पी टेट और सी टेट का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, तो इसलिए दोस्तों जो क्वालिफाई साथी हैं या डिसक्वालीफाई साथी हैं, दोनों ही लोग इसमें रीट की जो पात्रता परीक्षा है लेवल फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं। लेवल फर्स्ट में दोस्तों जो बीटीसी या डीएलएड किए हुए साथी हैं वो लोग भर सकते हैं, और जो लेवल सेकंड में है वो दोस्तों उन लोगों के लिए बीएड अनिवार्य है। अब दोस्तों रीट के जो पूरे नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने से पहले, उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपके पूरे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों यदि इसके आवेदन की मैं बात कर लूँ, तो आवेदन दोस्तों आप लोगों के 16 दिसंबर से चालू हो गए हैं और आपके 15 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। शुल्क जमा करने की तिथि भी दोस्तों सेम ही है। जिस तारीख से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप इतने बीच में कभी भी अपनी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके प्रवेश पत्र हैं जो आ जाएंगे, तो वो दोस्तों 19 फरवरी 2025 को आप लोग जो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है रीट की, तो वहाँ से आप लोग 19 फरवरी को अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और आपकी दोस्तों परीक्षा तिथि भी पहले से निर्धारित कर दी गई है। आप लोगों की जो दोस्तों परीक्षा तिथि है वो 27 फरवरी को निर्धारित की गई है। यानी कि दोस्तों यदि आज से देख लिया जाए तो आप लोगों के पास टोटल 2 महीने से कम का ही समय बचा हुआ है। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग एम पी टेट और सी टेट अभी अभी देकर फुर्सत हुए हो, तो आपका दोस्तों 50% कोर्स तो अभी से कंप्लीट है। क्योंकि जो आप लोगों के एम पी टेट और सी टेट में सब्जेक्ट थे, वही दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों की रीट परीक्षा में भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हूबहू टोटल सिलेबस एक जैसा है, लेकिन दोस्तों 50% सिलेबस तो आप लोगों का मैच कर ही जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये एम पी टेट और सी टेट वाले साथियों के लिए ये वरदान के जैसा रहेगा। तो दोस्तों आगे यदि बात कर लूँ तो आपकी ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा दोस्तों 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ कि यदि आप लोग केवल पेपर फर्स्ट का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए 550 रुपये फीस होगी, और अगर पेपर सेकंड भर के लिए करते हैं तो भी 550 रुपये होगी। और यदि दोस्तों आप लोग लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड यानी पेपर फर्स्ट
और पेपर सेकंड दोनों का अप्लाई करते हैं, दोनों आवेदन भरते हैं, तो आप लोगों के लिए 750 फीस रखी गई है। तो दोस्तों ये हो गई आप लोगों की फीस से संबंधित बात। इसके अलावा दोस्तों बात कर लूँ कि आप लोगों के टोटल प्रश्न कितने आएंगे। टोटल दोस्तों आप लोगों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर मैं लेवल फर्स्ट की जो बात कर लूँ सिलेबस की, तो वही दोस्तों आपकी सीडीपी हो गई, आपकी मैथ्स हो गई, आपकी पर्यावरण हो गई और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड हो गई। अब आप बताइए कि एमपी टेट और सी टेट में इसके अलावा कौन सा कोर्स है दोस्तों। आप बताइए सिलेबस चेंज है क्या, नहीं है ना। तो ये मान के चलिए सिलेबस अंदर का थोड़ी बहुत दोस्तों अंतर है, बाकी 50% सिलेबस आप लोग सेम मान के चलिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमपी टेट और सी टेट जो क्वालिफाई आती हैं या डिसक्वालीफाई आती हैं, उनको तो ये रीट का एग्ज़ाम दोस्तों बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंत में जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैटेगरी वाइज हम लोगों को रीट जो क्वालिफाई है वो कितने नंबर पे हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग अदर स्टेट से वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जनरल कैटेगरी से ही कहलाएंगे। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60 नंबर लाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एसटी वाले हैं, तो जो टीएसपी से हैं, एक दोस्तों कैटेगरी होती है, तो आप लोगों को 36 नंबर लाना पड़ेगा। और जो नॉन टीएसपी से हैं उनको 55 नंबर लाना पड़ेगा। इसके अलावा एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरियों के लिए 55 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 55 नंबर लाना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक हैं या विधवा महिलाएं हैं उनके लिए 50 नंबर लाना क्वालिफाई है। दिव्यांगों के लिए 40 नंबर लाना आप लोगों के लिए कंपलसरी रहेगा। और एक दोस्तों शहरिया जनजाति होती है उनके लिए 37 मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। तो दोस्तों 150 नंबर में आप लोगों को इतने नंबर लाना जरूरी रहेगा। अपने अपने कैटेगरी वाइज आप लोग स्क्रीन में बाद में देख लीजिएगा। अब दोस्तों अंतिम बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी जो इसमें इस बार नए नोटिफिकेशन में देखने को मिली है कि जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर में जो आप लोगों के प्रश्नों के ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन दोस्तों होंगे 4, लेकिन जब ओएमआर में आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ओएमआर में आप लोगों को ऑप्शन दिखेंगे 5। तो ये पांचवा ऑप्शन का क्या महत्व है? पांचवें ऑप्शन का ये है दोस्तों कि यदि आप लोगों को दिए गए प्रश्न पत्र में आप लोगों को 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता है, तो आप लोगों को ओएमआर में खाली नहीं छोड़ना है। ओएमआर में आप लोगों को ऐसी कंडीशन में ई वाला ऑप्शन फिल करना है। यदि आप लोग ई वाला ऑप्शन फिल नहीं करोगे तो आप लोगों के 1/3 दोस्तों जो माइनस मार्किंग रखी गई है, तो माइनस मार्किंग में आप लोगों के मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों यदि आप लोगों से प्रश्न नहीं बनता है तो ई वाला ऑप्शन तो आपको काला करके आना ही है, प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। तो ये रही दोस्तों पूरी रीट की अपने जो नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। तो जितने भी एमपी टेट और सी टेट के साथी हैं, रीट के एग्ज़ाम को जो आवेदन नोटिफिकेशन निकला है सभी को भरना है और छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आखिरी मौका है। और आप लोगों के जो सी टेट और एमपी टेट हैं इनके बाद तो कोई मेन वैकेंसी तो देखने को मिल नहीं रही है, जबकि हमें पता है कि रीट की जो राजस्थान सरकार है वो 84,000 पद आप लोगों को देने वाली है। तो मौका छोड़ना नहीं है, सभी लोगों को आवेदन करना है। तो इसी तरह की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।